इस कहानी में आज से 30 वर्ष पूर्व पहाड़ की नई बहू के मनोभावों को दर्शाने का प्रयास किया है। किस प्रकार से वह चीजों पर प्रतिक्रिया करती है और समझने की कोशिश करती है। किसी भी घटना का व्यक्ति विशेष एवं स्थान से कोई संबंध नहीं है। मानकी अपने आप से कुछ बातें। एक कदम नई दुल्हन से बहू। क्या मानकी को वहां से वापस मायके चले जाना चाहिए? नहीं, उसमें इतनी समझ नहीं थी। उस समय में इतनी हिम्मत कर पाना भी मानकी जैसी भोली लड़कियों के बस की बात नहीं थी। उसके दिमाग में एक बार भी नहीं आया वो यहाँ से मायके दोबारा भी जा सकती है। उसे बस इतनी जल्दी ससुराल वापस आने का बहुत दुख था। बुझे मन से सारी घटनाएं सोचते सोचते शाम को 4 बजे मानकी अपने ससुराल पहुंच गई। घर पहुंचकर सास ससुर को प्रणाम किया और अपना बैग वहीं सास के सामने रख दिया। वह उलझन में थी, क्या कहूँ, दूसरे कमरे में जाऊं या यहीं बैठ जाऊं। उसके बैग में काफी सारा खाना था और सामान भी। उसे भूख लग रही थी। अब कैसे सास को कहे, उसने रास्ते में भी नहीं खाया था। मानकी कपड़े बदलने के लिए अंदर कमरे में चली गई। तभी उसे सास की जोर जोर से आवाज सुनाई दे रही थी। मायके जाने से पहले किए गए काम की गलतियां निकाल रही थी। सोयाबीन के भूसे में दाने ही रह गए हैं और पराली में धान ऐसे ही रह गए हैं। कान नहीं सुनती है, कुछ समझ भी नहीं आता है और भी काफी सारी बातें। मानकी ने बाहर आकर देखा, आखिर किसे उसके बारे में कह रही हैं। सास के साथ में एक आदमी बैठा है, उसे यह सब बता रही थी। मानकी बोल पड़ी, ना ही खाना ना आराम, कैसे करूं इतना काम, कुछ भी तो नहीं है। सास जोर से बोली, मायके से आकर भी कोई खाना खाता है क्या? ये मेरा बड़ा बेटा है, प्रणाम भी नहीं करेगी। और जाकर खेत से जानवरों के लिए घास काट कर ले आ। मानकी पैर छूने आगे बढ़ती है। सास झट से उसे रोकते हुए कहती है, तेरा जेठ है, इतना भी नहीं पता, दूर से प्रणाम कर। मानकी ने दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आंखों में आंसू लिए खेत में चली गई। सास आज अलग ही बर्ताव कर रही थी। मायके जाते समय तो काफी अच्छे से विदा किया था उन्होंने। शाम में ही सास ने उसे बता दिया था, कल गेहूं की बुआई के लिए खेत साफ करना है। अगले दिन गेहूं की बुआई के लिए सुबह जल्दी उठकर जानवरों का काम खत्म कर मानकी खेतों में पहुंच गई। उसने अपने बैग से कुछ नहीं निकाला था, ना ही सास ने निकाला। दोपहर में उसके जेठ जी भी खेत में आए और आते ही कहने लगे, तुम जो अपने मायके से लाई थी, अपने अकेले के लिए खाना था तो खुद खा लेती, घर वालों के लिए था तो दे देती, ऐसे बैग में क्यों छोड़ दिया? सुनाई नहीं देता और समझ नहीं आता है तो इशारे से ही बता देती। सब खराब हो गया है। मानकी चुप थी, उसे मौका ही कहाँ मिला था कि वो बताए। अकेला खाना उसके स्वभाव में नहीं था। घर आकर देखा तो सास ने सब फैला के रखा हुआ है। वो बड़बड़ा रही थी, इतना भी इसके मायके वालों ने नहीं सिखा रखा है, ऐसा तरीका है, बैग में सामान है, इसने बताया भी नहीं, ऐसी बहू पड़ी है मेरे शाम के सिर। मानकी की आंखों में आंसू थे। कितने प्यार से जल्दी में उसके बाजू ने बनाया था सब, वो चख भी नहीं पाई। तभी ससुर जी ने कहा, अरे शाम की चिट्ठी आई थी, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। दूसरी ओर शाम अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया था। रह रहकर उसे
मानकी की कई बातें याद आ रही थी। सच ही तो कहा था उसने, काम ज्यादा है उसके लिए, पर जमीन ऐसे बंजर तो नहीं छोड़ सकते। सभी गांव वाले भी तो काम करते हैं। उसका हाथ बटाने के लिए ही तो मैं छुट्टी लेकर गया था, पर मैं ये सब बता भी तो नहीं सकता। अब की बार जाऊंगा तो मैं माँ से जरूर कहूंगा, थोड़ी जमीन किसी काम वाले को दे दो, पर वो कहेंगी पत्नी की तरफदारी कर रहा है। भले ही पुरुष अपनी मर्जी से कितना ही काम कर ले, पर तब के समय में पत्नी की तरफदारी करना समाज की नजरों में अच्छा नहीं माना जाता था। वो आगे सोचने लगा, मानकी अकेली हो जाती है, मैं उसे कभी कभी चिट्ठी तो लिख सकता हूँ। यह सब सोचकर उसने मानकी को चिट्ठी लिखने का निर्णय लिया था। यहाँ ससुर जी से चिट्ठी के बारे में सुनकर मानकी सब कुछ भूल गई। बोली, मैं ढूंढ देती हूँ। ससुर जी ने कहा, नहीं, रात हो गई है, मैं कल दे दूंगा। उसकी पूरी रात सुबह होने की बेचैनी में बीत गई। सुबह ससुर जी ने उसे चिट्ठी दी, लेकिन उसके पास पढ़ने का टाइम कहाँ। गोबर निकालते समय पढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी सास आवाज लगाने लगी, आज वहीं रहेगी, खेत में नहीं जाना है क्या? खेत में बुआई चल रही है, वहाँ हल जुताई वाला है, वहाँ कैसे पढ़े? ऐसे ही अंधेरा हो गया। रात को सब काम खत्म करने के बाद जैसे पढ़ने लगी ही थी, सास की आवाज आई, कितनी देर तक ढिबरी जला के रखेगी? ढिबरी यानी कि लैंप। तब बिजली उनके गांव में नहीं पहुंची थी। मिट्टी का तेल मिल नहीं रहा है, सुबह खेत में जाना है, सो जा। उसके बाद जैसे तैसे समय निकालकर मानकी वो चिट्ठी पढ़ पाई थी। चिट्ठी में कुछ खास नहीं लिखा था, बस मैं ठीक से पहुंच गया हूँ, घर पर माँ बाबूजी ठीक होंगे, उनका ख्याल रखना। एक ही चिट्ठी को मानकी ने कई बार पढ़ लिया था। ऐसे ही दिन बीतने लगे। सास मन ही मन सोचती है, जो भी हो, बहू है तो सीधी सादी, जितना कहो कर देती है, कोई चालाकी नहीं जानती। इधर उधर औरतों से भी घर की बातें नहीं करती, मायके से भी जल्दी आ गई थी। दिवाली के 15 दिन बाद गुरु पूर्णिमा का मेला लगता है दूसरे गांव के बड़े मंदिर में, इसे भी भेज दूंगी किसी के साथ। अब जैसी भी है, मैंने बेटे की शादी कर ही दी है इससे, किस्मत में यही लिखी होगी। मेरे बेटे को तो कैसी कैसी लड़कियां मिल जाती। मानकी के बारे में और जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले वीडियो को बॉक्स में जा करके देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए।